अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल हम आपको दिखा रहे थे कि कूड़ा कहाँ फेंकते हैं और कहाँ कूड़ा जाता है, कूड़ा जलाया जाता है। तो ये इधर से दरख्तों के पीछे से आपको स्ट्रीट नज़र आ रही होगी। थोड़ा ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। लाइट यहाँ से सही नज़र नहीं आ रही, बस आ रही है नाज़रीन। तो बस जा रही है ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ये वादी एरिया है। ये लाइट जो नज़र आ रही है ऊपर जाके बस के ऊपर से, ये सुर्ख, तो यहाँ पे जाके सारा ये कूड़ा वगैरह जो है वो जलाया जाता है और गर्म पानी हासिल किया जाता है यहाँ पे। ये वाली जो आपको मैंने जूम करके दिखाई है लाइट, यहाँ पे कूड़ा जलाते हैं। ये बस आ रही है, ये बसें सारी गैस में हैं। ये वाली भी जो गई है और ये तीसरी बस जो आई है ये भी, कोई बसें जो हैं अभी डीजल पे हैं, लेकिन आइंदा 3 साल तक सारी बसें ओस्लो कैपिटल में इलेक्ट्रिक पे कर दी जाएंगी। अभी भी 60-70 बसें जो हैं वो इलेक्ट्रिक पे चल रही हैं। यानी इतना जितना ये अमीर मुल्क है, तो इसी तरह जो है सोचा जा रहा है माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जो है कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिक बसें बनाई जाएं और पोल्यूशन को कम किया जाए। पोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, तो ये अगले दिन एक डिबेट चल रही थी, प्रोग्राम चल रहा था टीवी पे भी और रेडियो पे भी, कि नॉर्वे में हर साल लोग तकरीबन 5 लाख साइकिल खरीदते हैं, जिसमें 2 लाख साइकिल जो हैं वो इलेक्ट्रिक साइकिल हैं, बिजली पे चलने वाले साइकिल हैं। तो वो कह रहे थे कि अगर माहौलियाती आलूदगी को कम करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं कि आप नए साइकिल कम खरीदें। जब आपको पुराने साइकिल की बैटरी ख़राब हो जाए इलेक्ट्रिक, तो उसको ठीक कराएं। एक तो उस पर पैसे कम लगेंगे और दूसरा जो है माहौलियाती आलूदगी में बचत हो जाएगी फैलने के लिए। वो कैसे? वो इस तरह कह रहे थे कि जो गैसें या धुआं छोड़ा जाएगा नई बैटरी को बनाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बेहतर है कि आप पुरानी बैटरी ठीक कराएं। शायद उसमें सर्किट वगैरह से कोई शार्ट हो, छोटी मोटी ख़राबी हो, और वो आपको सस्ती पड़ेगी ठीक कराने, तो वो ठीक करा लें आप। तो उसके अलावा ये है कि जब ऐसे भी नेट साइट पे जब आप कोई चीज़ फिन्यूत करते हैं, सोके करते हैं, यानी नार्विन का लफ्ज़ है फिन्यूत या सोके करना, फाइंड आउट यानी या सर्च करना, तो सोके को सर्च करना कहते हैं। तो उस पर एक साथ रिखलामे आती है, सॉरी रिखलामे जो है वो मशहूरी को कहते हैं उर्दू में, रिखलामे नार्विन का लफ्ज़ है। तो वो आती है कि जब आप चीज़ कोई पुरानी ख़रीदते हैं, जैसे पुरानी गाड़ी या पुरानी कोई भी चीज़ नेट से ख़रीदते हैं, तो वो साथ लिखा रहा है कि ये चाहे आप पुराने टायर ही किसी खरीदें गाड़ी के, कि आप CO2 बचा रहे हैं, यानी माहौलियाती आलूदगी में जो गैसें ज़ाया होगी वो बचा रहे हैं। वो किस तरह बचा रहे हैं कि जब, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई नई चीज़ ख़रीदेंगे आप, तो उसको बनाने के लिए जो फैक्ट्री में जो मटेरियल ज़ाया होगा, जो गैसेस ज़ाया होगी, कार्बन डाइऑक्साइड या माहौलियाती आलूदगी जितनी ज़्यादा वो छोड़ेंगी फैक्ट्री में, जो धुआं निकलेगा उससे बचत होगी माहौलियाती आलूदगी। तो अगर आप पुरानी गाड़ी को ख़रीद रहे हैं या पुरानी चीज़ ख़रीद रहे हैं, तो साथ साथ नेट पे मशहूरी आ रही होती है कि आप बचत कर रहे हैं माहौलियाती आलूदगी में, यानी फैलाने से आप उसको जो है वो
नुकसान को आप बचत कर रहे हैं, यानी जब नई चीज़ बनेगी तो फिर उसमें नुकसान होगा, यानी महलत आलूदगी बढ़ेगी। तो ये जगह भी पैदल और साइकिल वालों के लिए भी, जहाँ पे मैं वॉक पे निकला हूँ, तो ये साथ तो सड़क है, तो सड़क भी अगर आप चलाएंगे साइकिल, जैसे काफ़ी ढलान है नीचे जाके, तो ऊपर से सारी चढ़ाई है, तो आप ट्रैफिक को हिंदरे करेंगे, यानी नार्विंग लफ्ज़ है, यानी ट्रैफिक में आप प्रॉब्लम डालेंगे, सुस्त करेंगे ट्रैफिक को। तो बेहतर है आप साइकिल के लिए, जब जगह बनी हुई है तो आप इधर साइकिल चलाएं। इधर भी साइन बोर्ड आगे जाके लगा हुआ है, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये भी इधर है जूम, यानी साइकिल के लिए लगा हुआ है। तो ये साथ जो है नाज़रीन, ये मोटरवे है, नीचे गाड़ियाँ जो जा रही हैं, ये मोटरवे है नीचे, और उसके नीचे जो है वो राउंड बोर्ड लिंक रोड है, जहाँ पे हमने अगले दिन आपको दिखाया था कि जब इलेक्शन हुआ था, हमने कौमी असम्बली का तभी हुआ, सूबाई असम्बली का हमने वोट डाला था। तो ये मोटरवे है, ये भी गाड़ी तेज़ी से जो गुजर रही है, ये मोटरवे है। और नीचे जो साथ है वो आगे लिंक रोड है। ये लिंक रोड जो है एक तो साथ साथ जाता है इलाके को, एक साइड पे जाता है सिगरूद की तरफ, और दूसरी जो है वो सीधी ऊपर वो मोटरवे से जाके लिंक हो जाता है उसका। तो मोटरवे पे इस वक्त ट्रैफिक कम है, क्योंकि रात के 9 बज गए हैं, 9 से थोड़ा ऊपर टाइम है, भी एक ट्रेलर गुजरा, तो इसलिए मोटर पे ट्रैफिक कम है और लोकल रोडों पे ट्रैफिक ज़्यादा है। जैसा कि हमारा लोकल रोड है, यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी है, गाड़ियाँ जा रही हैं। मोटरवे पे ट्रेलर गुजर रहा है डबल, ऊपर से एक लिंक रोड पे वो जो ग्राउंड रोड पे नीचे गाड़ियाँ काफ़ी आ रही हैं। लोग घरों को आ रहे हैं, कोई काम करके आ रहा है, कोई शॉपिंग करके आ रहा है, क्योंकि इधर जो है नॉर्वे में सेंटर जो है, कई सेंटर जो है वो 9 बजे बंद होते हैं, कहीं 8 बजे, और कहीं जो है वो 10 बजे बंद होते हैं सेंटर। मुख्तलिफ टाइमिंग है सेंटरों की। तो यानी जैसा कि कोई काम से आ रहा है, कोई शॉपिंग करके आ रहा है, तो ये थोड़ा सा है, कोई फैक्ट्री एरिया है, और आगे नीचे जाके वो एक पुल जाता है स्कूल की तरफ। तो कई लोग तो कोशिश करते हैं इधर से सड़क क्रॉस करने की, लेकिन ये खतरा है, जब नीचे पुल बना गया तो बेहतर है पुल के नीचे से क्रॉस करें, ऊपर से आपका एक्सीडेंट भी होता है। इधर गाड़ियाँ तकरीबन 50-60 की स्पीड पे आती हैं, तो कई दफ़ा एक्सीडेंट भी हुए हैं। इधर स्कूल के जो हैं यंग बच्चे कोशिश करते हैं तेज़ी से सड़क क्रॉस करने की, लेकिन खतरा है, एक्सीडेंट हो सकता है। नीचे से गुजर रहे हैं, ये ऊपर बस स्टॉप है, उस पर टाइमिंग ऑटोमेटिक आ रही है, और इस पर अभी ये आ रहा है कि मास्क पहने, यानी कोरोना वायरस की वजह से अभी ये येलो कलर में साथ आ रहा है मास्क पहनने आपको, कि यानी भी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ। ये देखें, ये येलो कलर में आ रहा है, मास्क पहने, यानी भी एहतियात करें। ये भी आप 1 मीटर को फासला अगर नहीं रख सकते या 1.5 मीटर का, बस स्टॉप पे खड़े हैं या बस में, फिर मास्क पहने, ये मशवरा दिया जा रहा है अभी तक। तो ये बस स्टॉप के ऊपर से ये सीढ़ियाँ आती हैं नीचे, ऊपर जाती हैं, फिर सीढ़ियाँ नीचे आती हैं, और इधर से पुल आप क्रॉस कर सकते हैं। ये सहूलत है। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बेहतर है कि आप रोड क्रॉस करें। ये मोटर पे भी गया इधर ट्रेलर, यहाँ से मोटरवे बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन दूसरा ट्रेलर गया, लेकिन मोटर पे इस वक्त ट्रैफिक कम है। ये वही मोटरवे स्वीडन को जाती है, और जो अंदर जा रही है आगे वो ओस्लो कैपिटल को जा रही है। तो नाज़रीन आगे काफ़ी ढलाई है, तो यानी मैंने जैसे कि बताया, इधर माहौलियाती आलूदगी पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। अमीर मुल्क है, कोशिश कर रहे हैं। तो डिबेट चल रही है, असम्बली में भी मुख्तलिफ डिबेट होती है, और टीवी प्रोग्राम वगैरह पे भी होती है कि किस तरह माहौलियाती आलूदगी को कम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काबू पाया जाए। क्योंकि माहौलियाती आलूदगी की वजह से जो है, कह रहे हैं कि बारिशें भी इस दफ़ा कम हुई हैं, और हवा भी बहुत कम चल रही है आजकल, और हवा कम चलने और बारिशें कम होने यहाँ
यहाँ नीचे कराई है, नीचे हम नहीं जाएंगे, वापस नाज़रीन चलते हैं। फिर हम देखिए ये मोट आगे जाकर लिंक होता है सारा, आगे लोकल रोड पे और मोटरवे पे। तो मैं बात कर रहा था कि फिर वो बारिशें भी कम हुई हैं और हवाएं भी कम चल रही हैं, और ये भी कह रहे थे कि पिछले साल भी और 2-3 सालों से बर्फ़ भी बहुत कम पड़ रही है, तो माहौलियात की आलूदगी फैल रही है उसकी वजह से। तो इन वजूहात की बिना पे जो है बारिश वगैरह कम हो रही है, हवाएँ चल रही हैं, क्योंकि हवाओं पे भी काफ़ी ज़्यादा पंखे लगे हुए हैं यूरोप में, और पंखों से भी बिजली बनती है। मोटरवे पे भी साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि मोटरवे के साथ साथ कई जगह पे पंखे लगे हुए हैं, और यूरोप यानी पूरे में ही स्पेन से लेके इधर डेनमार्क तक लगे हुए हैं, उस पर बिजली बनती है। तो हवाएँ भी कम चल रही हैं और बारिश भी कम हुई है और बर्फ़ भी कम पड़ी है, तो उस वजह से फिर पूरे यूरोप में बिजली महंगी हो गई है। तो बिजली जो है सबसे ज़्यादा तो कहते हैं इंग्लैंड में महंगी हुई है, इंग्लैंड में यानी यूके यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में ज़्यादा महंगी हुई है बिजली। लेकिन यूरोप के दूसरे मुल्कों में, नॉर्वे वगैरह में भी बिजली काफ़ी महंगी हो गई है, यानी इतनी महंगी बिजली कभी नहीं हुई जब जितनी भी बिजली महंगी इस दफ़ा ख़ज़ां में हुई है, मौसम ख़ज़ां में, यानी अभी बहुत ज़्यादा बिजली महंगी है यूरोप में भी। तो आप सुन रहे तो होंगे एशिया में भी महंगी है, पाकिस्तान में भी महंगी है बिजली, लेकिन इधर इस दफ़ा यूरोप में भी बिजली बहुत महंगी हो गई है। तो माहौलियाती आलूदगी के लिए इस पर सोचना चाहिए। तो ये थी माहौलियाती आलूदगी के बारे में मैंने आपको बताया। तो और इंशाल्लाह नई वीडियो में हम आपको मज़ीद मालूमात बताएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, आगे काफ़ी चढ़ाई है सारी, तो आवाज़ भी उखड़ेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन वाले बटन यानी घंटे पे बटन दबा दें और लाइक करें। हमारे आइंदा मालूमाती और तफरीही और सियाहत की वीडियो देखने के लिए हर किस्म की वीडियो हम बनाएंगे, हमारे साथ रहें। तो नाजरीन आइंदा वीडियो तक हमें इजाज़त दें। वो जो मैंने आपको बताया साइन बोर्ड में आपको दोबारा बता देता हूँ, पैदल चलने वालों को रास्ता। और ये मैंने जैसे कि बताया था आपको, ये जनरल स्टोर टाइप दुकान है, 7 से 11 बजे तक खुलती है, लेकिन लोहड़ा को संडा को बंद होती है। मंदक तिशक उनसक और सोशक फ्रेदक, मंदक से फ्रेदक मंदक से लौटा के की टाइम में 7 से 11 और संडा को बंद होती है, यानी सोमवार से जुमे तक 7 से 11 और हफ्ता इतवार, हफ्ते को भी 7 से 11 और इतवार को बंद होती है। तो ये है नाजरीन, यहाँ पैदल यानी पैदल और साइकिल के लिए है। तो देखें ऊपर काफ़ी चढ़ाई है, तो बेहतर है आप इधर क्या करते हैं, एक नीचे से आया हूँ, काफ़ी चढ़ाई है, आप भी आगे भी सारी चढ़ाई है। तो साइकिल को इधर ही चलाएं, उधर चलाएंगे तो आप ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम में डालेंगे, सारी लाइनें लग जाएंगी आपकी वजह से। साइकिल इतनी चढ़ाई पे तो आप तेज़ चला ही नहीं सकते, तो मेहरबानी करके साइकिल आप इधर ही चलाएं ना। लेकिन कोई आदमी नहीं जा रहा इधर, उधर तो मोटरसाइकिल जा रहा है, ठीक है, लेकिन साइकिल इधर चलाएं। तो बाकी माहौलियाती आलूदगी के बारे में बात कर रहा था, तो अभी कोशिश कर रहे हैं, डिबेट चल रही है, कानून मंजूर नहीं हुआ। उनका दिल है कि 2030 तक गाड़ियाँ भी सारी जो है इलेक्ट्रिक कर दी जाएँ, डीज़ल और पेट्रोल बिल्कुल बनानी ख़त्म कर दी जाए। और पेट्रोल का ये सोच रहे हैं कि नॉर्वे में पेट्रोल निकाला जाता है, लेकिन एक महंगा भी पड़ता है और माहौलियाती आलूदगी भी होती है। तो इनका ये भी दिल है कि जो नॉर्वे पेट्रोल निकाल रहा है या डीजल, वो पेट्रोल की मसनूआत जो है वो निकालना भी बंद कर दें। तो यानी अगर जो ज़रूरत है थोड़ी बहुत तो वो दूसरे मुल्कों से मंगवा लें पेट्रोल डीज़ल वगैरह, लेकिन अपना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि जब निकालते हैं एक तो महंगा पड़ता है और दूसरा उसे निकालने में जो गैसें ज़ाया होती हैं वो भी माहौलियाती आलूदगी में इजाफ़ा होता है। तो इसलिए नॉर्वे वाले बहुत सोचते हैं इस बारे। तो वीडियो लंबी होती जा रही है, इसको यहीं छोड़ते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।